माजिद साहब, एजेंट्स का को कंट्रोल करना और उनका इतना ऐसा रोल होना कि वो प्लेयर्स को टीम में ला सकते हैं, उसको कंट्रोल करना तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन प्लेयर्स का एक सिग्निफिकेंट शेयर मांगना या अच्छी रेम्यूनरेशन का डिमांड करना, आई थिंक काफ़ी हद तक वो फेयर भी है, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे जो प्लेयर्स की लाइफ है वो कितनी है, और अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो कितना हमारे बोर्ड सपोर्ट करता है या कितना हमारा मुल्क जनरली सपोर्ट करता है आपके एक्स सुपरस्टार्स को। और क्योंकि आप पीएसएल करवाते हैं और हमारे प्लेयर्स पूरी दुनिया के प्लेयर्स से मिलते हैं, तो उसके कंपैरिजन में डिमांड करना टू सम एक्सटेंट सही लगता है हमें कि ये करना चाहिए प्लेयर्स को, ताकि वो फेयरली कॉम्पनसेट हों अपने स्किल्स के हिसाब से। देखिए फैसल साहब, आप बहुत दूर ना जाएं। रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, हमारे दो मेन प्लेयर्स अनफिट हुए। उसमें शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान थे। एक इशू भी आया, फखर ने, शाहीन ने, बल्कि शायद अफरीदी ने ये कहा कि शाहीन को जो उनका जो एयर टिकट था वो पीसीबी ने शायद नहीं बनवा के दिया दुबई से, लेकिन वो पूरे अखराजात जो थे वो क्रिकेट बोर्ड ने बाद में अदा किए, इंक्लूडिंग एयर टिकट और उनकी जो रिहाइश थी, प्लस जो डॉक्टर्स को मुआवजा दिया गया। इस तरह फखर जमान, ये जब वो यूके गए थे रिहैब के लिए, जब की बात कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल। फिर पीएसएल में आप देखें कि शाहनवाज दानी के साथ हुआ कि वो मुल्तान सुल्तान से शायद पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए थे। उनकी जो फ्रेंचाइज थी उन्होंने उसको लुक आफ्टर किया। तो मेरे ख्याल में इतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, बल्कि आज जो एक खबर दुनिया की बड़ी क्रिकेट वेबसाइट पे चल रही है कि टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज को जो शेयर दिया जाएगा, जो टॉप 4 कंट्रीज है उनमें एक पाकिस्तान भी है। इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के बड़े और प्रोफेशनल बोर्ड में शुमार होता है। लेकिन प्लेयर्स और बोर्ड की लड़ाई और नोक-झोंक ये तो देखिए चलती रहती है। लेकिन आपने जो पहली बात की ना, प्लेयर्स ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि फला बंदे को आप पाकिस्तान टीम में डाल दें। हाँ, अगर प्लेयर की जायज डिमांड है, चाहे वो माली डिमांड है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, उसमें तो क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल लुक आफ्टर करना चाहिए प्लेयर। बिल्कुल। और जहां मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां ये डिमांड्स हैं प्लेयर्स की जो कि वैलिड है, बिल्कुल मतलब मेडिकल की हैं, क्योंकि भट्टी साहब हम बार बार बात करते हैं, मेरा ख्याल से एक फंड क्रिएट करने की कोशिश भी की गई थी एहसान मानी और वसीम खान के दौर में। आई एम नॉट श्योर कि अभी तक वो फंड मौजूद है कि नहीं मौजूद। वेल बीइंग ऑफ द क्रिकेटर्स, जो कि आगे जाके वो मतलब अगर रिटायर्ड प्लेयर्स हों उनकी वेल बीइंग के लिए वो फंड जो है क्रिएट किया गया था। आई एम नॉट श्योर कि अभी तक वो फंड एग्जिस्ट करता है पीसीबी में कि नहीं, मगर हमने देखा है पास्ट में कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो कैसी जो नहीं बचा सके सही वक्त पे, वो कैसी कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं। देखिए सवेरा, पाकिस्तान में जो चीज लैक कर रही है, जो दुनिया भर के बड़े मुल्कों में है, शायद वो इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं। इंडिया में भी शायद वो प्लेयर्स एसोसिएशन हम आज तक नहीं बना सके। मुझे याद है एक बहुत अर्ली या मिड 80s की बात बता रहा हूँ कि माजिद खान ने एक कैंपेन चलाई थी कि पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन बने, नहीं बन सकी। राशिद लतीफ ने तो 12-14 साल पहले उन्होंने कोशिश करके देख ली। तो एक तो पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं है। लेकिन रमीज राजा के दौर में एक जो अच्छा काम हुआ, हमारे यहाँ जो पेंशन मिलती है प्लेयर्स को, शायद उस जमाने में 42 या 44 हजार मिलती थी। रमीज राजा ने एकदम से 1 लाख उसमें इंक्रीज किया, जो मेरे ख्याल में इस वक्त तकरीबन एक प्लेयर जिसमें अब खुद रमीज राजा भी शामिल हो गए, तकरीबन 1,44,000 या 1,43,000 महीने के उनको मिल रहे हैं। ये एक अच्छा अमाउंट है। फिर एक और जो रमीज राजा ने अच्छा काम किया कि पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स थे जिनका इंतकाल हो गया, अब्दुल कादिर और आफ्ताब बलोच, इत्तेफाक से पीसीबी के कानून के मुताबिक जिन क्रिकेटर्स का इंतकाल हो चुका है उनकी बेवाओं को पेंशन नहीं मिलती। लेकिन ये केसेस एज ए स्पेशल केस जब रमीज राजा के पास गए तो आज आफ्ताब बलोच की जो बेवा है उनको भी पेंशन मिल रही है और अब्दुल कादिर की बेवा जो है उनको भी पेंशन मिल रही है। तो हमारे यहाँ ये नहीं कि हम देखें हम हर वक्त नेगेटिव बातों को प्रमोट करते रहते हैं। मैंने कहा चले आज चूंकि हम टीवी चैनल्स पे बल्कि पिछले 2 दिन से देख रहे हैं एक बड़ी
स्ट्रेस वाली खबरें, मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट के जो अच्छे पहलू हैं उसको भी हम उजागर करें। देखिए ये रमीज राजा ने अच्छा काम किया कि 2 क्रिकेटर्स जो अभी दुनिया में नहीं है उनकी बेवाओं को पेंशन मिल रही है, और भी ऐसे मामलात हैं जिनको क्रिकेट बोर्ड लुक आफ्टर करता रहता है। हमारी क्रिकेट में देखिए सारी चीजें गलत नहीं है। इत्तेफाक से आज का जो हमारा मीडिया है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि आज के दौर में अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो खबर नहीं है, अगर इंसान कुत्ते को काटे तो फिर खबर बनती है, फिर हेडलाइन बनती है। तो हम लोग हर वक्त नेगेटिव खबरों की तलाश में रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फंड क्रिएट क्रिकेट बोर्ड करता रहता है, मिलते भी रहते हैं, लेकिन जाहिर है आपको पता है कि हम गरीब मुल्क है हमारा, हम लोग हमारे इतने वसाइल नहीं है जितने दूसरे मुल्कों को हैं, और हर चीज क्रिकेट बोर्ड के अलावा अब देखेंगे PSL की फ्रेंचाइजीज जो हैं वो बहुत सारे लोगों को लुक आफ्टर करती है। नदीम उमर साहब, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, अंपायर, ऑर्गेनाइजर्स जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, अक्सर आप उनके ऑफिस चले जाएं तो लोग वहां बैठे होते हैं, नदीम उमर साहब उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है गरीब मुल्क के इसमें 100% हम इस चीज को पूरा नहीं कर सकते। भट्टी साहब, प्लेयर्स जो क्लेम कर रहे हैं कि जो ICC से शेयर मिलता है उसमें भी उनका शेयर होना चाहिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो भी चीज होनी चाहिए, वो भी आपको वैलिड लगती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्लेयर्स आज जो ये मौज मस्ती हम क्रिकेट बोर्ड में देखते हैं, सवेरा जब हम नेशनल स्टेडियम में दाखिल होते हैं और राइट साइड पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जहाँ हमारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहाँ आप देखें कि बेतहाशा गाड़ियां आपको व्हाइट कलर में नजर आएंगी जो क्रिकेट बोर्ड के अफसरान की है। वो सारे अफसरान लाहौर से आए हुए होते हैं, पूरा हेडक्वार्टर कराची आ जाता है, 5 स्टार होटलों में रहता है, डेली अलाउंस रहता है, हर बंदे के पास अलग गाड़ी होती है। सारी मौज मस्ती जो क्रिकेट बोर्ड में है ये क्रिकेटर्स की वजह से। लिहाजा जो दुनिया में दूसरे मुल्कों में अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट PCB देख ले, उनको एक बार स्टडी कर ले, तो मेरे ख्याल में अगर गुंजाइश है तो बिल्कुल ये पैसा जब क्रिकेटर्स की वजह से आ रहा है तो मेरे ख्याल में उसका ज्यादा शेयर भी क्रिकेटर्स को जाना चाहिए। हाजी साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 30+ प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डू यू थिंक इतने सारे प्लेयर्स होने चाहिए, या आपको लगता है कि आपको कैटेगरीज में विद इन कैटेगरी आपको प्लेयर्स बढ़ा दें लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कम होने चाहिए? देखिए वैसे साहब, जो लास्ट ईयर रमीज राजा के दौर में कॉन्ट्रैक्ट बने थे ना, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि जिसमें शादाब खान है, शादाब खान तीनों फॉर्मेट्स नहीं खेलते तो उनको फिर तीनों फॉर्मेट्स वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाए? बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी या एक आध प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल 25 से 30 मुनासिब तादाद है, इससे ज्यादा लोगों को फिर ये फ्री फॉर ऑल कर देंगे ना। जिस तरह अगर आपको याद हो कुछ साल पहले अचानक फवाद आलम ने जब परफॉर्मेंस देना शुरू की तो फवाद आलम को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। मेरे ख्याल में अब जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये आप मेरी बात आज याद रखिएगा कि अब इसमें बड़ा जो इनपुट होगा वो मिकी आर्थर का होगा। बाबर आजम और हारून रशीद तो इसमें अपनी राय देंगे, लेकिन मिकी आर्थर के मशवरे से ये 1 जुलाई से जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें मिकी आर्थर क्योंकि अब डायरेक्टर बन गए, मिकी आर्थर चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को आगे लेके जाएं। तो मिकी आर्थर की जो राय है उसमें सबसे ज्यादा क्रिकेट बोर्ड अब उसी को अहमियत देगा।